हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसकी लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं प्लांट टिश्यूज़। बताया था कि प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ द सेल। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसे बनी होती है? सबसे पहले सेल से बनी होती है, फिर बहुत सारे सेल्स का कलेक्शन होकर के क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल में स्टमक है, ठीक है। एक स्टमक में अलग अलग टिश्यूज़ हैं, जैसे नर्वस टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियम, ब्लड, लूज कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल टिश्यूज़। एक ही ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ द टिश्यूज़ हैं। ऐसे ही एक टिश्यूज़ किससे बनकर बना होता है? ग्रुप ऑफ द सेल से मिलकर बना होता है। एक ऑर्गन मतलब स्टमक ग्रुप ऑफ द टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। ये टिश्यूज़ का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। स्क्वेमोजल, कोबाइडल, कोलमनर, स्ट्राटिफाइड, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, टेंडम, लिगामेंट, ब्लड, एडिपोज और एरियोलर। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बोन इज द टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। बोन इज द टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू, देन यू हैव टू से कनेक्टिव टिश्यू। ओके। मस्कुलर कितने टाइप के होते हैं? स्टीरिएटेड, स्मूथ और कार्डिक। और फिर फोर्थ नंबर का आते हैं नर्वस टिश्यू। तो कितने टाइप के टिश्यू हो गए? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। ओके, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट एपिथेलियल शो द डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन द सेल लीडिंग ब्लड वेजल्स और लंग्स, एल्वियोलाई। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेजल्स और एल्वियोलाई। वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस अकर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन के थ्रू, ठीक है। क्या मतलब वो मेम्ब्रेन, सेल की आउटर मेम्ब्रेन। देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ द एपिथेलियल, दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वेमोजल एपिथेलियल। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लंग्स, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स में। क्या काम होता है? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का काम होता है। वेयर द अब्जॉर्प्शन ऑन सिक्रीशन अकर इनर लीनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। टेल एपिथेलियम सेल आर प्रेजेंट। कोलमनर पिलर लाइक एपिथेलियम फैसिलिटेट मूव अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यू किस चीज़ का काम करता है? एक बैरियर का काम करता है। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि इसमें हमने देखा है स्क्वेमोजल, वो कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स में। अब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है कौन सा? कोलमनर। क्योंकि कोबोइडल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है? स्लाइवरी ग्लैंड में। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है। हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। कैरेक्टर्स ऑफ द स्क्वेमोजल एपिथेलियम। सेल कैसी होती है? थिन और फ्लैट, फॉर्म अ डेलिकेट लीनिंग। सेल आर लाइक द टाइल्स ऑन द फ्लोर, हम देख सकते हैं। ओके। तो एपिथेलियल टिश्यू किसका काम करता है? एक बैरियर का काम करता है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। लोकेशन ऑफ द स्क्वेमोजल मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू कहाँ है? ब्लड वेसल्स की इनर लीनिंग है, एल्वियोलाई पर प्रेजेंट है और स्लाइवरी ग्लैंड पर प्रेजेंट है और ईसोफेगस पर प्रेजेंट है। ओके। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड वेसल, लंग्स, एल्वियोलाई, माउथ और ईसोफेगस। ओके। कहाँ प्रेजेंट है ये? ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। अभी हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है क्या? स्क्वेमोजल एपिथेलियल टिश्यू। ओके। अब कोबोइडल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी ट्यूब्यूल से प्रेजेंट होगा और स्लाइवरी ग्लैंड पर प्रेजेंट होगा, डक्ट ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड, अभी हमने पढ़ा था। तो कोबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की स्ट्रक्चर कैसी होती है? क्यूब जैसी होती है। जबकि स्क्वेमोजल एपिथेलियल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? टाइल जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर होती है क्यूब जैसी, इसका नाम है क्यूबॉइडल। ओके। तो अब हम पढ़ेंगे कोलमनर। Columnar it
it has a tall epithelia. Cell may have the cilia or without cilia. Simple columnar epithelial. नॉन सीलेटेड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से हैं? सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया स्टमक में प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। ओके, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? हैव द सीलिया टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो एपिथेलियल टिश्यू हमने कितने कौन से पढ़े हैं? कोबॉइडल, स्क्वेमस, सिंपल कॉलमनर और स्टार्टिफाइड एपिथेलियम देख लेते हैं। स्टार्टिफाइड में क्या है? स्किन, क्योंकि स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। स्किन पर कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होता है? स्टार्टिफाइड एपिथेलियल। ओके, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। प्रिवेंट द वियर एंड टीयर, सीज द अरेंज इन द पैटर्न ऑफ द लेयर द एपिथेलियम इज कॉल्ड द स्टार्टिफाइड स्क्वेमोजल एपिथेलियम। ओके, तो कितने हमने टिश्यू कितने कौन से पढ़े हैं? एपिथेलियल टिश्यू कितने होते हैं? कोबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल कॉलमनर एंड स्टार्टिफाइड स्क्वेमस। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू पर आ जाइए। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? कार्टिलेज, बोन, टेंडन, ब्लड, लिगामेंट, एडिपोज और एरियोलर। अब हम देखते हैं ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। वो भी हम देखेंगे कि ब्लड सेल कौन कौन सी होती हैं। ब्लड सेल जैसे कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज डाइजेस्ट फूड। ब्लड एक्चुअली करता क्या है? एक्सचेंज करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, चाहे वो फूड है या वो गैसेस है। ठीक है। किसके थ्रू काम करता है? ब्लड सेल्स के थ्रू काम करता है। अब बोन्स के बारे में हम देखेंगे। बोन्स एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, बोन्स इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स दैट इज़ कम्पोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। बोन्स किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। बोन सेल्स आर कॉल्ड द ऑस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। ये जो साइट्स वर्ड्स है ना, इसको साइट्स वर्ड को हम क्या बोलते हैं? सेल भी बोलते हैं, सेल। ओके, सेल का दूसरा नाम होता है साइट्स। ऑस्टियो मतलब बोन्स, ऑस्टियो मतलब बोन्स। ये देख सकते हैं, ये बोन मैरो है ये बोन मैरो है। ठीक है। अगर इस बोन मैरो को हम काट के देखें तो इसमें 3 तरह की सेल निकलेंगी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स की शेप कैसी होती है? ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? एक इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने का काम करता है ये। ओके। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके, गैसेस को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इसकी वजह से ये रेड होती हैं। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक फ्लूइड है। कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज क्या है? एक फ्लूइड है। बोन्स के बीच में ना फ्लूइड भरा होता है, उसे फ्लूइड को कहते हैं कार्टिलेज। देखो, इट हैज़ वाइडली स्पेस सेल्स। द सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज ऑफ द प्रोटीन एंड शुगर सेल्स आर कॉल्ड द कॉन्ट्रियोसाइट्स। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रियोसाइट्स भी कहते हैं। कार्टिलेज बिटवीन द बोन्स एट द जॉइंट के बीच में फ्लूइड भरा होता है। इट्स बोन सरफेस एट द जॉइंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। ओके। अब है एरियोलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है ये भी। एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? कि जो कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि बोन्स है, बोन्स अकेले काम नहीं करती है, बोन्स किसी किसी से कनेक्ट होती है। ठीक है। तो इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू में रखे गए हैं। अब एरियोलर टिश्यू क्या होता है? एरियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू इज़ अ फाइंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू को रिपेयर करने का भी काम करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन, मसल्स और घिरा होता है किससे? ब्लड वेसल से। एडिपोज टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैट को स्टोर करने का काम करता है। क्योंकि ये फैट को स्टोर करने का काम
करता है। एडिपोज टिश्यू इज़ अ लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पैक्ड विद मैनी सेल एडिपोसाइट्स। इसे हम क्या कहते हैं? एडिपोसाइट भी कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड, स्टोरेज ऑफ द ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? फैट होता है। फैट का दूसरा नाम क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। एडिपोज टिश्यू, जो भी हम फैट खाते हैं उस फैट को स्टोर करने का काम करता है कौन? एडिपोज टिश्यू। ईच एडिपोसाइट सेल इज फिल्ड विद अ सिंगल लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड as is occupy most of the volume of the cell. Cytoplasm, nucleus and other component are pushed towards the edge of the cell which is bounded by the plasma membrane. तो बेसिकली आप याद रखिएगा एडिपोज टिश्यू किस चीज़ का काम, क्या काम करता है? टू स्टोर फैट। फैट मतलब ट्राइग्लिसराइड। अब टेंडन एंड लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन क्या है? जो कि मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है, मसल से बोन को कनेक्ट करता है। ये मसल्स है, ये मसल्स है और ये बोन है। मसल से बोन को कनेक्ट करता है कौन? टेंडम। और जबकि लीगामेंट क्या करता है? जबकि लीगामेंट क्या करता है? बोन्स टू बोन्स को जोड़ता है। ये बोन्स है, ये बोन्स है, इस बोन को जोड़ता है, तो कौन? लीगामेंट, ठीक है। टेंडम और लीगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंडम एंड लीगामेंट, ठीक है। टेंडम क्या करता है? मसल्स टू बोन, मसल्स टू बोन, ओके। जबकि लीगामेंट क्या करता है? बोन टू बोन, बोन टू बोन, इसे याद रखिएगा, ओके। अब मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे। थर्ड टिश्यू आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, कंसिस्ट ऑफ द इलोंगेटेड सेल कॉल्ड द मसल फाइबर, ओके। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, बॉडी स्ट्रेचिंग करते हैं तो मसल स्ट्रेच होती है। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये नाम बार बार आएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, क्योंकि ये मसल प्रोटीन है। विच कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स द मूवमेंट, ओके, ओके। 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल। इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं? स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल्स की बिल्कुल अलग अलग ही स्ट्रक्चर है। क्या प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टीरिएटेड मसल। स्टीरिएटेड मसल सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, अनब्रांच होती है, स्टीरिएशन होती है, इसमें स्ट्रिप जैसा होता है, न्यूक्लियाइज होते हैं, अलग अलग न्यूक्लियाइज होते हैं इसमें, ओके। अटैच टू द बोन स्केलेटल मसल्स, अटैच टू द बोन्स, बोन से अटैच होता है, वॉलंटरी मसल्स होती है, ओके। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सब वॉलंटरी होता है ना, तो वॉलंटरी में क्या है? स्केलेटल मसल और स्टीरिएटेड मसल, जो कि वॉलंटरी मसल्स होती है। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं? अनब्रांच्ड। स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं? अनब्रांच्ड होती हैं, स्पिंडल शेप होगी, ओके। स्टीरिएशन नहीं होते, इसमें स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, एक न्यूक्लियस होता है, इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी मतलब कि स्मूथ मसल्स, जितनी भी स्मूथ मसल्स, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो वो जो अंदर की जो स्टमक की अंडरलाइंग होती है टिश्यूज़ की, वो अपने आप ही काम करती रहती है, ओके। तो उसे कहते हैं जो अपने आप ही काम करती रहती है, दैट मीन्स इनवॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी मूवमेंट किस में होती है? स्मूथ मसल्स में होती है। विसरल्स ऑर्गन्स में होता है सब, विसरल्स ऑर्गन जैसे कि स्टमक में होगा। अब कार्डियक मसल, कार्डिक मसल बताओ, वॉलंटरी होगी, इनवॉलंटरी होगी? क्या होगी ये? इनवॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी, ठीक है, अपने आप ही काम करती रहती है, हम उसको कोई ऑर्डर नहीं देते। तो ब्रांच सिलेंड्रिकल स्टीरिएशन होती है इसमें, ओके। स्टीरिएशन सिर्फ किस में नहीं होती? स्मूथ मसल्स में नहीं होती। मैनी न्यूक्लियाई होते हैं, इनवॉलंटरी होती है, फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट। लोकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द मसल्स, ओके। कार्डियक मसल्स, कार्डियक नाम हमें पता है, हार्ट से रिलेटेड है तो हार्ट मसल्स हो गया। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल से हो गया। स्मूथ मसल्स यानी कि जो भी विसरल्स ऑर्गन्स होते हैं वो सब क्या है? स्मूथ मसल्स है, जैसे कि स्टमक। अब नर्वस टिश्यू लास्ट, नर्वस टिश्यू ऑल सेल पजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। अच्छा एक बात बताइए, प्लांट्स में नर्वस टिश्यू था? नहीं, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, ओके। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, ये सिर्फ किस में होता है? एनिमल्स में होता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम होता है तो नर्वस टिश्यू भी होगा। ऑल्सो पजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलाई। Cell of the nervous tissue are highly specialized for being the stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly
फोर वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। मतलब नर्वस टिश्यू काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है रैपिडली। ओके, द ब्रेन, spinal cord and nerves are all composed of the nervous tissue. The cells of this tissue are called the nerve cell or neurons. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन किसका बना होता है? सेल बॉडी, ओके, एक्सोन और माइलिन शीट, और नोड्स ऑफ रनवियर। देख लेते हैं हम इनको। सेल बॉडी मेन पार्ट्स होता है, सेल बॉडी क्या है? मेन पार्ट्स है। ओके, डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये जो ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये डेंड्राइट्स होते हैं। रिसीव एक्शन को रिसीव करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं सबको रिसीव करते हैं। एक्सोन क्या है? ये ब्रांच एक्सोन, ठीक है, सेल बॉडी की, जहाँ से एक्शन पोटेंशियल होता है। एक्सोन टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सोन, माइलिन शीट ये क्या है? इसमें माइलिन शीट है ये। ओके, माइलिन शीट लिपिड लेयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओवर द न्यूरॉन। नोड्स ऑफ रनवियर, ये माइलिन शीट के बीच में, ठीक है, जो नोड्स होते हैं इसे कहते हैं नोड्स ऑफ द रनवियर, मतलब गैप इन द माइलिन शीट। तो ये है हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, हमने इसमें क्या पढ़ा है? एनिमल टिश्यू में 4 तरह के टिश्यू पढ़े हैं। एपिथेलियल टिश्यू, ओके, नर्व्स टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ा है। तो इसकी कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, इसमें कितने कितने पार्ट्स होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है और इनके फंक्शन क्या है, ये हमें इस चैप्टर में पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।